मैं एसबी सर आपके अपने परिवार ग्रोथर क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं नंबर सिस्टम हम लोग का चल रहा है और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास 360 एक नंबर है, 360 एक अपने पास नंबर है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपके पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि वो छोटा नंबर था तो हम लोग क्या किए थे, बेसिक प्लस ट्रिक दोनों लेके चले थे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बेहतर हो। आज हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे वो जो ट्रिक बताए हैं उस पर काम करेंगे। जैसे 360 में हमको पहला पहला इसमें पूछ लेगा 360 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। पहला सवाल पूछेगा इसमें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। पहला सवाल अपना है 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कर दीजिए इसको। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 90, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो मैंने इसको क्या किया, फैक्टराइजेशन प्राइम बेस में इसको बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2 की घात कितनी बार है, 1 2 3 बार है। यहाँ लिखेंगे 2 की घात 3 इंटू 3 कितनी बार है, 2 2 टाइम्स है, इंटू 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 5 कितनी बार है, 1 टाइम्स है। अब हमको जो है पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, हमने बताया था ट्रिक। अगर कोई नंबर आपका a की पावर में p इंटू b की पावर में q इंटू c की पावर में r का फॉर्म हो और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करना हो तो क्या बताए थे, जो भी पावर रहता है एक जोड़ देते हैं, p+1 इंटू जो भी रहेगा एक जोड़ देंगे इसमें, q+1 इंटू फिर देखिए आर है, जो भी पावर आएगा एक जोड़ देंगे, r+1। ये होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने का तरीका है। तो बस यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे देखिए 1 है और 1 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो 4 3 12 दूना 24। आप बताओगे कि 360 के कुल कितने फैक्टर होंगे, तो आप बताओगे भाई कितने फैक्टर होंगे, 24 फैक्टर होंगे, ठीक। इसका बेसिक समझने के लिए छोटे नंबर से जो मैंने स्टार्ट किया था उसको आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला इसमें दूसरा सवाल पूछेगा, सम गुणनखंडों की संख्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा मैंने बोला था इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। सम गुणनखंडों की संख्या, क्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे। अभी जैसे मैंने फैक्टराइजेशन किया था, क्या था अपने पास, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, क्या है, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 की पावर में 1, ठीक है। अब हमको जो है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि अगर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो, अगर ये वाला अगर आपका इवन नंबर है, ठीक है, तो क्या करिएगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर के लिए a की पावर में p इंटू b की पावर में q इंटू c की पावर में r हो, वेयर ए बी सी आर प्राइम नंबर। जहाँ पे ए बी सी क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है। दूसरा ये कि ए क्या है आपका, एक 2 है आपका, ठीक है। तो देखिए सम संख्या ज्ञात करते वक्त क्या करेंगे, इसका ट्रिक देखिए ध्यान से।
इसमें पावर नहीं जाती, इसमें पावर नहीं जोड़ते हैं, जो रहेगा बस वही रहेगा, बाकी सब में जोड़ देंगे, बाकी सब में जोड़ देंगे। क्यू है Q+1, आर है तो R+1, और भी होते और भी जोड़ देंगे, लेकिन दो की संख्या, सॉरी, अगर आपको सम संख्या चाहिए तो क्या करिए, हमको घात में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ेंगे, ठीक। इसका जैसे वैसे ही रहेगा, पावर में जैसे यहाँ पे पी है तो पी लिखेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 3, इसमें नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ देंगे, ठीक। दो में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, एक में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 3 3 का 9 दूनी 18। ये आपका क्या है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर है, ये क्या है आपका इवन नंबर ऑफ फैक्टर है। या इसी चीज को दूसरे तरीके से आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अब क्या करिए, इसमें एक बार दो बाहर कर लीजिए, इसमें क्या करिए एक बार दो बाहर कर लीजिए, बाकी जैसे है वैसे लिख दो। एक दो बाहर करोगे तो एक दो तो बचेगा, 3 का स्क्वायर 5/1। इवन नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, ठीक है, तो एक तो ये तरीका बताया हूँ, दूसरा ये क्या करिए, दो को बाहर कर लीजिए, बाकी जैसे फैक्टर टोटल निकालते तो वही निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे कैसे वही कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, एक जोड़ देते हैं आकार में, दो है तो कितना लिखेंगे 3, दो है तो कितना लिखेंगे 3, और एक है तो कितना लिखेंगे 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कब, दो बाहर करने के बाद, 3 3 का 9 दूनी 18। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हो। ये भी आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो दो, एक दो बाहर कर लीजिए, ऐसी संख्याएं जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं, इसीलिए मैंने दो को बाहर कर लिया, एक दो बाहर हो जाएगा, अब चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो ऑलरेडी इवन नंबर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसी पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इसी में पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे। तीसरा इसमें पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो इसके लिए क्या बताए थे, अभी जस्ट बताया हूँ, तो पता करना हो कि देखिए 2 की घात 3, वही 240 है अपने पास नंबर, सॉरी 360 है अपने पास, 360 था ना, 360 है अपने पास नंबर, तो यहाँ पे 360 करेंगे, और इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर में 3, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर में 1, ठीक। अब विषम गुणनखंडों की संख्या याद करना है आपको, ठीक है, अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो इसमें जो है दो की संख्या आपको दिखना ही नहीं चाहिए, इसमें दो की संख्या आपको दिखना ही नहीं चाहिए, तो क्या करिए इसको आप बाहर कर दीजिए पूरा। अब क्या करिए 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर में 1 है, ठीक। अब वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, इसको हम लोग बाहर कर दिए, जो भी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है पावर में ऐड करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्या बताया था तरीका, जो भी पावर है एक जोड़ देंगे, ठीक है। हमको क्या चाहिए, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, दो, 2 का क्यूब मानी दो, हमको एक भी दिखना ही नहीं चाहिए, ये हमको दिख गया, इसी को करेंगे, जो भी पावर रहेगा एक जोड़ देंगे, जो भी पावर रहेगा एक जोड़ देंगे। पावर में कितना है 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और एक है, और एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो आप बताओगे 6 होंगे, जैसा कि अभी तभी निकाले थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या निकाले थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर,
तो आप कितना निकाले थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप बताए थे 24। इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपने अभी निकाला, इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपने निकाला अभी, कितना निकाला था, तो 18। फिर आपने ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकाला। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में इवन नंबर आप माइनस भी कर दो, तो इससे भी आप पता कर सकते हो। 24 में 18 जाएगा तो कितना आएगा, 6, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इन केस अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके पहले का मैंने लेक्चर लिया था आपको, बेसिक छोटा नंबर उठाया था, छोटा नंबर मतलब एकदम बेसिक से लेके चले थे, उसमें ये नंबर कैसे कैसे मैंने पूरा दिखा भी दिया था आपको। ठीक, तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत छोटा नंबर लिए थे, 24 का एग्जाम्पल लेके किए थे, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो ये आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे पढ़े थे सभी गुणनखंडों का योगफल। इसके आगे हम लोग पढ़े थे सभी गुणनखंडों का योगफल। चौथा इसमें हम लोग पढ़े थे सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। तो अपने पास नंबर क्या है, आप बताओगे 360। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना आया था, 2 की घात 3, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर में 1, यही आया था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सभी गुणनखंडों का योगफल चाहिए, तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर आपका a की पावर में p इंटू b की पावर में q इंटू c की पावर में r के फॉर्म हो, और सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करें, सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करें तो क्या बताया था, a की पावर में जो भी घात रहेगा एक जोड़ देंगे, -1 अपॉन a -1, ठीक है, इंटू b की पावर में जो भी रहेगा यहाँ पे पावर में एक जोड़ देंगे पावर में, फिर -1 अपॉन b -1, सी की पावर में r+1 -1 अपॉन c -1। ये सारी चीजें आपको बताया गया था। ठीक, इसी बेसिस पे हम लोग करेंगे। अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर चाहिए तो देखिएगा, पावर में कितना है 3, यहाँ पे p की वैल्यू देखिए, p की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, एक जोड़ देंगे, यहाँ से देखिए p 3 है और यहाँ पे p है, तो जितना रहेगा एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, और a क्या है, a 2 है, a क्या है, ये 2 है। ठीक है, बस a के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, जितना भी रहेगा घात जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 है तो कितना लिख देंगे 4, -1 अपॉन 2 -1 इंटू, अब आगे देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 में एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 3, लेकिन बेस क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, अब जितना भी पावर आएगा एक जोड़ देंगे, 2 है तो कितना रखेंगे 3, -1 अपॉन 3 -1 इंटू, जितना भी रहेगा पावर एक जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन बेस क्या है 5 है, 5 की पावर में 2 हो जाएगा, -1 अपॉन 5 -1। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैलकुलेट करना और कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं, कैलकुलेट कर दीजिए इसको। ठीक है, देखिए 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर में 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ रखेंगे 16, और 16 में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 2 में से एक जाएगा तो एक का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 3 की पावर में क्यूब है ये, तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 टाइम्स है ये, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में एक घटाएंगे तो होगा 26, और 26 का आधा हो जाएगा 13 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से एक घटाइएगा तो 24, और 24 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 में से गया 24 बटे 5 में से गया तो 4, और 4 छंग 24, तो यहाँ से ये 6 आ गया दोस्त। ठीक, अब इसको सिंपली हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। ठीक, तो बात देखिए 15 छक्का 90, 15 छक्का इसको इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 छक्का 90 इंटू 13 है तो 13 लिख देंगे, 13 है 13, 13 नौया 117 होता है, एक जीरो चिपका देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका योगफल 1170,
का योगफल आ जाएगा आपका 1170। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी के आगे हमने आपको बताया था कि सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। इसके आगे मैंने बताया था सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। ठीक, उसको कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं हम लोग। सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। पांचवा सवाल मैंने आपको इसमें बताया था सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना। पांचवा, सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना। सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। ठीक है, फाइंड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। एवरेज ऑफ, टू फाइंड एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स। फाइंड एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसके लिए क्या बताए थे, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, बटे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में भी और सेकंड लेक्चर में दोनों बताया था। ठीक, बस इसमें देख लीजिए ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर, तभी मैंने जोड़ा था 1170 आया था, तभी मैंने ऐड किया था, कितना था 1170 आया था, 1170। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैंने निकाला था 24 आया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैंने निकाला था तो 24 आया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला था कितना आया था 24 आया था। इसी बेसिस पे हमको करना है, यहाँ पे लिख देंगे 24। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये शायद 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 त्रिका 9, 3 9 के 27, जीरो है तो जीरो, यानी कि अब 3 अठे 24, 200, 390 हो गया। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 2 पंचे 10, तो 195/4 हो गया ये। ठीक है, अब इसको 10 4 चौक 16 दशमलव में ले जाना हो दशमलव में ले जाइए, ऑप्शन के आधार पे हम लोग देख लेंगे किस तरह का है। ठीक है, पॉइंट में ले जाना है तो पॉइंट में इसको लेते जाइएगा, इन केस यही अपना आंसर बन जाएगा। ठीक, अब इसी के आगे छठा सवाल इसमें क्या बनता है वो मैं आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक, इसमें मैंने क्या बताया था उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर का पता करना हो तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सम ऑफ ऑल फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है, बटे, नहीं ये नहीं था आपका, नंबर्स बटे, अगर हमको गुणनफल चाहिए तो ये मैंने बताया था आपको, नंबर
जो भी नंबर है आपका वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, यही फॉर्मूला था, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला था। नंबर जो भी है पावर में टोटल जितने फैक्टर होंगे उसको आधा कर दें, क्योंकि मैंने बताया था दो दो नंबर का पेयर बन के मल्टीप्लाई करके पावर फॉर्म में कैसे बनता है। ठीक, तो वही चीज मैंने वो पूरा बेसिक से जो बताया था उसको देख लीजिएगा, तब ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक, कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए कुछ देर पहले मेरे भी माइंड से स्किप कर गया था क्या फार्मूला, फिर मैंने उसको रिमाइंड किया बेसिक क्या था, बेसिक से याद करके मैंने ये फार्मूला तुरंत माइंड सेट कर लिया। बेसिक जो बताया था उसको आप देख लीजिएगा। तो नंबर्स क्या है भाई अपने पास, नंबर अपने पास देखिए 360 था। नंबर कितना है 360, और इसके कितने फैक्टर थे वो मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये नंबर है, ये n की वैल्यू है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाले थे कितना था 24 था, और ये नंबर अपने पास 360 है, तो नंबर है अपने पास 360, ये लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जितना रहेगा उसको हम आधा कर देंगे, तो 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 24 का आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, और इस तरह से अपना आंसर ये हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर का फॉर्मूला है, ट्रिक है, इसको आप लोग याद करके जाइए। ठीक, आजकल ये प्रचलन में है, एग्जाम में ज्यादातर आता है, तो इस तरह से आप इसको सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से आप कर पाओगे। ठीक, अब सातवां सवाल, सातवां इसमें जो टाइप बनता है उसको देख लेते हैं हम। To find number of factor which are perfect square, to find number of factor which are perfect square, to find number of factor, to find number of factor which are perfect square, which are perfect square, to find number of perfect, to find number of factor which are perfect square, ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना जो कि पूर्ण वर्ग हो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक, इसके लिए क्या बताए थे, इसके बताए थे अगर पूर्ण वर्ग की संख्या ज्ञात करना तो जो भी पावर रहेगा, जो भी घात रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ देंगे। फिर इसी तरह जो भी घात रहेगा वो डिवाइड करेंगे 2 से, 1 जोड़ देते हैं। ये फार्मूला आपको बताया गया था, इसी बेसिस पे करेंगे। अपने पास जो नंबर है यहाँ पे लिख देते हैं। अपने पास नंबर क्या था, अपने पास नंबर था 360, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो आया था 2 की घात 3, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर में 1। अब मैंने बताया था अगर इसमें ऐसे कितने नंबर, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए मैंने बताया था कोई चीज 2 बार रहता है, जैसे 49 एक आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 7 × 7 से बना है, तो 2 का पेयर बन के बनता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पावर में कितना 3 है, 3 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ देंगे, इनटू पावर में कितना है 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ देंगे, इनटू पावर में कितना है 1 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ देंगे। अब देखिए 2 1 का नम 2, पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, जो कंप्लीटली जा रहा है उसी को बेसिस पे हम लोग करेंगे। 1 बार जा रहा है, 2 1 का नम 2, 1 बार गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। पॉइंट में क्या आ रहा है, रिमाइंडर में क्या जा रहा है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। पॉइंट में क्या है, रिमाइंडर में क्या जा रहा है, उससे मतलब नहीं, हमको केवल मतलब है क्वेश्चन से।
तो भागफल कितना है, तो 2 एका नाम 2, एक बार गया एक जोड़ेंगे एक एक 2 इंटू 2 एका नाम 2, एक बार गया तो एक एक 2 इंटू, अब इसमें डिवाइड नहीं होगा, जीरो टाइम जाएगा, तो जीरो में एक जोड़ेगा तो एक आएगा, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक आएगा। अब इसका सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 एका नाम 4, तो 4 फैक्टर ऐसे होंगे 360 के अंतर्गत जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पता करेंगे टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब। अब हम लोग पता करेंगे टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये अपना 8वां सवाल रहेगा, 8वां सवाल रहेगा अपना, टू फाइंड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर which are which are perfect cube, which are perfect cube, जी हाँ परफेक्ट क्यूब, ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना जो कि एक पूर्ण घन हो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना ज्ञात करना जो कि एक पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो। ठीक, इसके लिए क्या तरीका होता है, जो भी घात रहेगा, आप जानते हो कोई 3 टाइम्स रहता है तो उसी का परफेक्ट क्यूब बनता है। जैसे आप जानते हो अच्छी तरीके से ये 8 लिखा है, 8 का मतलब कि कितने टाइम्स है 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, ऐसे समझिए इसको। इस 8 का मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है, अगर हमको इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, ये इसका मतलब यही है ना, 2 × 2 × 2, इसमें जो ये 2 कितनी बार है, तो 3 टाइम्स है, यानी 3 का पेयर बनता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, बस और कुछ नहीं करना रहता है इसमें। जैसे उसमें हम लोग 2 से डिवाइड किए थे, जो भी रहेगा घात उसमें 3 से डिवाइड करेंगे, एक जोड़ देंगे भाई, ठीक है, जो भी घात रहेगा, जो भी घात रहेगा 3 से डिवाइड करेंगे, एक जोड़ देंगे, बस यही फॉर्मूला हमको याद करके जाना है और एग्जाम में तुरंत बना पाओगे आप। ठीक, देखिए अपने पास नंबर क्या था, अपने पास नंबर था 360, अपने पास नंबर कितना था 360, और जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया था, और जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया था तो ये था आपका 2 की क्यूब 3 का स्क्वायर 5 की पावर में 1, यही था। अब क्या करेंगे, जितना भी घात रहेगा उसमें हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 3 से, एक जोड़ देंगे, इनटू जो भी घात रहेगा किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, एक जोड़ देंगे, इनटू जो भी घात रहेगा 3 से डिवाइड करेंगे, एक जोड़ देंगे, बस अपना सोल्यूशन हो जाएगा भाई। 3 × 3, एक बार चला गया, और एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इनटू अब इसमें डिवाइड नहीं होएगा, 0 बार जाएगा, 0 में एक जोड़ेंगे तो एक आएगा, एक में 3 से डिवाइड नहीं होगा, 0 बार जाएगा, और 0 में एक जोड़ेंगे तो एक आएगा। इस प्रकार से 2 × 2, देयर टू फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब, दो फैक्टर ऐसे हैं यहाँ पे जो कि एक पूर्ण घन होंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हो, इस ट्रिक के माध्यम से अगर एग्जाम में सवाल पूछता है तो आप आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, एक बार 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 8वां सवाल हमारा यहाँ से इस तरह से बनाइए, और इसमें सवाल पूछता है टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, इससे पूछता है आपका टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, 9वां सवाल इसमें पूछेगा टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर
to find number of factor which are multiple of multiple of multiple of any number ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना जो कि किसी नंबर का गुणज हो। ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना जो कि किसी फैक्टर का क्या हो, गुणज हो किसी नंबर का। तो फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, हमको ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो जो किसी नंबर का क्या है, मल्टीपल हो। जैसे अपने पास नंबर था, अपने पास नंबर है, क्या नंबर है अपने पास, 360 नंबर था। इसका जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो वो था 2 की पावर में क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर में 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया इसका। अब हमको ऐसे फैक्टर पता करना हो जो कि मल्टीपल हो 6 के। एनी नंबर की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका 6 का। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल हमको पता करना है। तो क्या करेंगे, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 और 3 को बाहर करेंगे। 2 और 3 को बाहर करेंगे। देखिए, एक दो, 2 इंटू 3 से बनता है 6, 2 इंटू 3 से बनता है 6, 6 को बाहर कर दीजिए। अब एक दो बाहर कर दिए तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और एक 3 बाहर कर दिए तो बचेगा 3। अब ये यहाँ पे तो कुछ बाहर किए नहीं है तो 5 ऐसे पड़ा रहेगा। अब वही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जैसे फाइंड करते थे, पावर में एक जोड़ करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में वही लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक, बस 2 है तो कितना लिखेंगे, 3। एक है तो कितना लिखेंगे, एक बढ़ा के 2। एक है तो कितना लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे, कितना जाएगा 2। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। So there are 12 factors which are multiple of 6. You can say here there are 12 factors which are multiple of 6. वहां पे 6 ऐसे फैक्टर होंगे, 12 फैक्टर ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि 6 का मल्टीपल होगा, जो कि 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर सपोज क्या देता, ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना है जो कि 3 का मल्टीपल हो। अगर इस 3 की जगह इस यहाँ पे कर दे टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो कैसे करेंगे, तब हम लोग केवल 3 को बाहर करेंगे। क्या करेंगे, केवल 3 को बाहर करेंगे। जैसे अपने पास नंबर है, ये क्या नंबर है, 2 की पावर में 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर में 1। ठीक, अब हमको इसको पता करना है कि ऐसे फैक्टर कितने होंगे जो कि 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो। तो 3 को बाहर करिए आप, बाहर कर दो भैया। तो बाहर करोगे तो 2 ऐसे ही पड़ा रहेगा। एक बाहर कर दिए हो, 3 की पावर में एक बाहर कर दिए तो एक तो 3 बचेगा ना, 5 की पावर में 1। अब हमने क्या किया है, टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 को मैंने बाहर कर दिया। बाकी काम वैसे करेंगे जैसे हम लोग काउंट करते थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो कैसे काउंट करते थे, जो भी पावर रहती थी एक जोड़ देते थे। 3 है कितना लिखेंगे, 4। एक है कितना लिखेंगे, 2। एक है कितना लिखेंगे, 2। एक बढ़ाते हुए बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 फैक्टर ऐसे होंगे वहां पे जरूर जो कि मल्टीपल होगा 3 का। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। 10वां सवाल इसी में पूछता है, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। 10वां सवाल आपसे पूछेगा, सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। ऐसे क्या कहते हैं,
गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, सभी गुणनखंडों के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा तो कैसे करेंगे। ठीक, जैसे अपने पास एक छोटा नंबर था, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आपको, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। छोटा नंबर हमने क्या लिया था, 24 है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मान लो 24 है। ठीक, अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम लोग इसका टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कैसे होगा, अगर हम लोग सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होता है 2 की पावर में 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24। मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे पता करते थे, पावर में एक जोड़ देते थे। 3 है तो कितना लिखेंगे 4, 1 है तो कितना लिखेंगे 2, तो 4 दूनी 8, 8 फैक्टर होंगे। कौन कौन से देखो दिखा देते हैं, छोटे नंबर के साथ आपको दिखाना थोड़ा आसान होता है, इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ। 1 से कट जाएगा, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है और अपने आप से भी डिविजिबल है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर्स हैं। 24 के कितने फैक्टर हैं, 8 फैक्टर्स हैं। अगर इसी में पूछ लेता है इसके कितने उचित गुणनखंड हैं, प्रॉपर फैक्टर टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो क्या करिएगा, 1 और 24 इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, अब तब काउंट करेंगे। ठीक है, फिलहाल कभी जब क्वेश्चन बनेगा तो बताते हैं, अभी आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसको हम बताएंगे। तो ये हमारा पारा फैक्टर है। अब हमसे पूछा है सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा, 1/1। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/3। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4। इसी प्रकार 1/6, 1/8, 1/12, 1/24, 1/24। आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आएगा 24। अब डिवाइड करेंगे, 1 में 24 में 24 बार जाएगा, 24 का 24 से करना 24, 2 बराम 24, 3 अठे 24, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 24 से करना 24। सम ऑफ ऑल फैक्टर बन गया और बटे नंबर है। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे नंबर, इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग यही बना देते हैं। क्या बना, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल बटे संख्या। ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, योगफल बटे संख्या, तो योगफल देखिए इसका निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ लीजिए, 24 + 12 + 8 + 6 + 4 6 + 3 + 2 + 1, इसको जोड़ लीजिए, 60 आएगा मेरे हिसाब से। जोड़ लेते हैं, 1 में 2 जो 3 3 6 4 10, 10 7 18, 18 12 30 और 10 6 और 24 30 30 60, 60 आ जाएगा। 60/24 कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। आप बताओगे 2.5। सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल का फॉर्मूला याद कर लिए, सभी गुणनखंडों का योगफल बटे संख्या। जगह कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा, केवल योगफल लिख दिया, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, सभी गुणनखंडों का योगफल बटे संख्या। ठीक है, तो इसी तरह अपना सवाल था जो उस बेसिस पे करेंगे, इस फार्मूलों को याद कर लेंगे और करते हैं, देखिए कैसे। इस फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग करेंगे। छोटे नंबर से समझा दिए इसलिए ताकि थोड़ा सा आपको ये फार्मूला याद रहे। बाकी देखिए कैसे करते हैं हम, क्योंकि जैसे हम अपने पास नंबर क्या 360, अब 360 का अगर फैक्टर करोगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे ही 9 होगा, ऐसे करते चले जाएंगे, बहुत नंबर निकलेंगे, तो करते करते पूरा बोर्ड ही भर जाएगा।
बहुत टाइम लग जाएगा, पोर्ट पूरा नहीं भरेगा, फिर भी मुझे कम से कम लगता है 2 मिनट लग जाएगा। और एक 8 नंबर अगर मिस हो गया, एक भी नंबर मिस हो गया, एक भी फैक्टर मिस हो गया, तो आपका सोल्यूशन भी गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला बताया उस आधार पे काम करेंगे। तो योगफल निकालने का ट्रिक बताए थे, और योगफल हम लोग निकाले थे, 1170 आया था। ठीक है, 1170 आया था, देख लीजिएगा पीछे, आपको दिखा देते हैं। योगफल आया था 1170, बहुत पीछे है कहीं पे, 1170 बहुत पीछे है कहीं। कुल ग्रंथखंड है 24। ग्यारह सत्तर, ये देख रहे हैं आप, कुल योगफल आया था। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1170 है। उसी बेसिस पे हम लोग इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो योगफल कितना है, 1170 बटे संख्या है यहाँ पे। ये क्या है, संख्या, जो नंबर लिए थे, नंबर क्या है अपने पास, यही तो संख्या है, यही हमारा संख्या 360, जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 360, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 एक नम 9, बचा 2, 9 3 27, 936। 13 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, अपना आंसर हो जाएगा। 13 से 4 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट पे अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी में एक और सवाल अगर पूछ ले अगर आपसे, जैसे कि मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, कि अगर आ गया था ये आपका 2 की घात 3, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर में 1। ठीक है, और पूछे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। दो कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार, यही तो है प्राइम नंबर। दो क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे घात वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं। 3 है, +2 है, +1 है, 3 2 5 1 6। 11वां सवाल आपका यहाँ से बन सकता है। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, फैक्टर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली जो एग्जाम में पूछता है वो ये 11 है, जो अब तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक, तो इस तरह से आप इन सभी को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के लेक्चर अपना यहीं तक है। कल हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे नंबर सिस्टम का। जितना पढ़ाए हैं थोड़ा सा आप लोग उसको रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।